तो सब लोग पहले करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण और फिर अपना गीताध्ययन शुरू करते हैं। तो दोनों हथेलियां खुली घुटनों के ऊपर, एक लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। एक और सांस लें और सांस छोड़ते छोड़ते ओम का उच्चारण। ओ ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं अध्याय 9 और श्लोक नंबर 20 से 26 तक करेंगे। पिछले 13 से 19 श्लोकों में हमने ये जाना, योगी वही है जो सर्वत्र परम को देखता है तथा यज्ञ दान तप द्वारा अपने कर्मों को करता है, आत्मा के विचार से विमुख नहीं होता। इस खंड में भक्ति ज्ञान तथा कर्म के माध्यम से अपने आप को प्रेरणा देने का प्रयास है। और अब 20 से 26 श्लोकों में हम करेंगे अनन्य चिंतन के माध्यम से हमें योग भी मिलता है और क्षेम भी। जिस भी वस्तु अथवा स्थिति को हम खोजें उसको प्राप्त करेंगे। कबीर जी की वाणी में कहें तो जिन खोजा तिन पाइया, जो भी चाहते हैं जो भी खोजते हैं उसको ही पाएंगे। और 20वां श्लोक, त्रय विद्या माम सोम पाहा पूत पापा यज्ञ अरिष्टा स्वर्गति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिवी देव भोगान। अर्थात जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोम रस का पान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए प्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं जहां वो देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। इन इंग्लिश, the knowers of these Vedas, drinkers of Soma herbal juice, purified of Papa's sins, worshipping me by Yajna's sacrifice, pray for passage to heaven. They, reaching the holy world of the Lord of the gods, enjoy the divine pleasure of the gods in heaven. तात्पर्य, श्लोक नंबर 20 से 26 तक कृष्ण जी सकाम और निष्काम भक्ति पर विचार कर रहे हैं। सकाम भक्ति में कामनाएं तो पूरी होती हैं परंतु परम की प्राप्ति नहीं होती, जबकि निष्काम भक्ति में योग तथा क्षेम दोनों ही प्राप्त होते हैं। योग से अभिप्राय आध्यात्मिक सुख और क्षेम से अभिप्राय सांसारिक सुख। अध्याय 2 में 23वें श्लोक में 3 तरह के सुखों की चर्चा की गई है। कीर्ति यानी अभी का सुख, जो हम यश कीर्ति के पीछे रहते हैं, दैट इज अभी का सुख, प्रेजेंट का। स्वर्ग यानी भविष्य का सुख। मोक्ष अर्थात सनातन सुख। अधिकतर जनमानस पूजा पाठ यज्ञ तर्पण वेद पाठ इत्यादि को पूरी निष्ठा से तो करते हैं किंतु उनकी निष्ठा का कारण स्वर्ग होता है। ऐसे मनुष्यों के अंतःकरण में ग्लानि भी नहीं होती क्योंकि वह सोचता है कि वो तो अध्यात्म के मार्ग पर है। दुनिया भी उसे नाम व सम्मान देती है और बड़ा ज्ञानी मानती है, तीनों वेदों का ज्ञाता मानती है। अब कई जन सोचेंगे कि वेद तो 4 होते हैं, यहाँ कृष्ण जी 3 वेदों की बात क्यों कर रहे हैं? 'इसका कारण है महाभारत के काल में उस समय तक
जब गीता का प्रवचन हुआ कृष्ण के द्वारा, तब तक वेद व्यास जी ने 3 वेदों का ही संकलन किया था। बहरहाल वह मनुष्य जिसने शास्त्र पढ़े हों, जीवन में चिंता, दुख, दरिद्रता से जिसे मुक्ति मिल चुकी हो, तथा जो सामाजिक जीवन में मजे लूट रहा हो, असल में अभी वह प्रभु प्राप्ति से बहुत दूर है। सोमरस को पी रहा है। कुछ लोग सोमरस को शराब कह देते हैं। सोमलता अर्थात सोमवल्ली नामक एक लता से शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन एक पत्ता उभरता है। एक सोमवल्ली नाम की लता होती है, उसमें से रोज एक पत्ता निकलता है शुक्ल पक्ष में। या अमावस के बाद शुक्ल पक्ष शुरू होता है, तो एक पत्ता रोज निकलता है। प्रतिदिन एक पत्ता उभरता है अर्थात निकलता है। 15 दिन 15 पत्ते निकलते हैं तथा कृष्ण पक्ष के आते आते हर एक दिन पत्ता गिरता है तथा अमावस तक पूरे के पूरे पत्ते गिर जाते। इस सोमलता का रसपान यज्ञ के समाप्त होने पर किया जाता है। ये सोमरस को पी रहा है, ये सोमरस इसमें कहा गया है। जैसे बहुत से लोग शराब के जैसे मान लेते हैं कि शराब तो पीना गीता जी में ठीक बताया गया है, तो यहाँ शराब नहीं, यहाँ पर सोमलता उस पेड़ के पत्तों का जूस, जो पायस होता है, वो पिया जाता है। इस सोमलता का रसपान यज्ञ के समाप्त होने पर किया जाता है। आज भी कोई कार्य अगर हम समाप्त होने के बाद करते हैं, तो क्या होता है कि कोई द्रव्य पीने का मन करता है। कोई शिकंजी पीता है, कोई चाय पीता है, कोई कॉफी पीता है, इस तरीके से कोई जूस पीता है, कोई चरणामृत पीता है। तो क्या है कि ये कोई अन्य पेय भी पी सकते हैं। कुछ पीने का मन करता है उसके पश्चात, जब आप कोई यज्ञ की समाप्ति करते हैं। जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है, वह उसी तरह का रसपान करता है। अब मुख्य विषय यह है कि व्यक्ति तपस्या, मेहनत, कोशिश, प्रयास इत्यादि किस लिए कर रहा है। यदि वह मात्र कीर्ति के लिए कर रहा है कि मुझे यश मिले, मुझे धन मिले, इस संसार में मुझे सारे सुख मिले, तथा स्वर्ग के लिए कर रहा है, ये संसार के लिए कर रहा है और स्वर्ग के लिए कर रहा है, तो उस व्यक्ति की क्या स्थिति होगी, इस पर अगले श्लोक में चर्चा करेंगे। उस व्यक्ति की स्थिति होगी कि स्वर्गिक सुख भोग कर वो पुनः पुनः फिर से जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंस जाएगा। तो अब आते हैं 21वें श्लोक पर। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गता गतम काम कामः लभन्ते। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तो बड़ा उन्होंने पुण्य कर्म भी किए, उन्होंने यज्ञ भी किए, उन्होंने दान भी किए, लेकिन उनका एम क्या था, लक्ष्य क्या था, स्वर्ग प्राप्ति, सुख। तो इसलिए उन्होंने जितने दान पुण्य किए उससे उनको स्वर्ग प्राप्ति हुई। लेकिन स्वर्ग में जब तक वो रहते हैं, जब तक उनके पुण्य कर्म क्षीण नहीं हो जाते, यानी रिडीम नहीं कर लेते वो अपने पुण्य कर्मों को, तब तक वो स्वर्ग में रहते हैं और पुनः जीवन मरण के चक्र में फंस जाते हैं, यानी पुनः मृत्यु लोक में जन्म लेकर आ जाते हैं। They having enjoyed the vast world of heaven, their punya merit exhausted, enter the world of mortals, thus abiding by the inductions of 3 Vedas, desiring objects of desires, they attain the state of going and coming. तात्पर्य, वो विशाल स्वर्ग को भोग कर पुण्य खत्म होने के उपरांत पुनः मृत्यु लोक में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार त्रयी धर्म को प्राप्त होते हुए भोग की कामना वाले आवागमन को प्राप्त होते हैं, यानी उनको सब कुछ करते हुए भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मोक्ष के बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं होता, वो सोचते ही स्वर्ग के बारे में और सांसारिक सुखों के बारे में। वैसे तो श्लोक से ही अर्थ समझ में आ गया होगा, फिर भी यदि कुछ संशय हो तो कृष्ण जी बता रहे हैं कि अध्यात्म को मात्र सांसारिक सुखों के लिए अंगीकार करते हो तो संसार में ही फंसे रहो।
बहुत से लोग सोचते हैं मैं अध्यात्म में हूँ, मैं गीता का पाठ कर रहा हूँ, मुझे ये सुख मिलेगा, मुझे वो सुख मिलेगा। अगर सांसारिक सुखों के लिए हम अध्यात्म में हैं, तो आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। वो तो अध्यात्म को तो उन्होंने अध्यात्म को सुख समृद्धि, मान सम्मान के लिए भजना ऐसे ही है जैसे 2000 के नोट से गैस के बर्नर को जलाना। नागर जी ने तो एक दिन ये भी कहा कि अध्यात्म को इन सब सुखों के लिए धन चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, इन सब चीजों के लिए भजना, ये सोचना, ये समझ लीजिए कि 2000 के नोट को आपने, यानी इतने इंपॉर्टेंट नोट को आपने टॉयलेट रोल के जैसे इस्तेमाल कर दिया। अध्यात्म का सांसारिक सुख के लिए प्रयोग करना यानी अर्जित धन को सही उपयोग ना करना। जिस तपस के द्वारा परम धाम को पा सकते थे, उसे सांसारिक नाशवान वस्तुओं की खुशियों की प्राप्ति में व्यर्थ गंवा दिया। इससे ऐसा ही जान पड़ता है कि हम त्रयी धर्म में ही फंसे रह गए, यानी सत्व, रज और तमस गुणों में, और परम की प्राप्ति के लिए तीनों गुणों से ऊपर उठना। आवागमन का तात्पर्य हमें ज्ञात है कि मृत्यु के उपरांत नाम, रूप, परिवार बदलकर दोबारा संसार में जन्म लेना। जैसे फेल हुआ विद्यार्थी दोबारा क्लास में आ जाता है। इसलिए रहट के जैसे, कोलू के बैल के जैसे गोल गोल ना घूमे, प्रभु का भजन परम प्राप्ति के लिए करें, और प्रभु भजन से सांसारिक तृप्ति, आनंद स्वतः प्राप्त हो। और अब 22वां श्लोक, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं भवाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। To those persons who worship me thinking of nothing else, to those ever seeking union, I grant them yog, union and shame, supreme bliss। सारा महत्व भाव का है। कोई कार्य कितना भी सुंदर क्यों ना हो, यदि भाव से ना किया गया हो तो दिल को नहीं छू। ये बात आप गायन के द्वारा अधिक गहराई से साफ समझ सकते हैं। भाव द्वारा गायन दिल को, आत्मा को छू जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है, झूम झूम जाता है, और भाव रहित बढ़िया से बढ़िया गायन भी दिल को टच नहीं कर पाता। भाव से एक पुष्प भी बहुत वैल्यू करता है, और बिना भाव के चांदी सोने के छत्र भी अभाव वाले लगते हैं। इसी प्रकार प्रभु की आराधना में, भक्ति में यदि हमारा भाव सुख समृद्धि, धन वैभव, नाम यश की प्राप्ति का है तो वह अवश्य मिलेगा, परंतु परम ब्रह्मन नहीं प्राप्त होगा। इस श्लोक में कृष्ण जी कहते हैं कि जो मनुष्य कुछ अन्य यानी कृष्ण जी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, केवल कृष्ण से प्रेम भक्ति कर रहे हैं, उन्हें मिलने का यानी का पाने का प्रयत्न करें, उनके बताए मार्ग पर चले, तो कृष्ण जी योग भी और क्षेम भी दोनों देते हैं। यानी कि अगर कृष्ण जी की भक्ति करें और कृष्ण के बताए मार्ग पर चले और उन्हें पाने का प्रयास करें, तो वो योग भी देते हैं और क्षेम भी देते हैं। यानी सांसारिक सुख तो जैसे गेहूं के साथ भूसा मिलता है ना, ऐसे मिल जाता है। योग, यहाँ योग क्षेम के 3 मीनिंग है। योग आध्यात्मिक सुख और क्षेम मीनिंग सांसारिक सुख। योग जो अप्राप्त है वो प्राप्त हो जाएगा, और जो छूटेगा नहीं। एक योग वो होगा कि आपको जो प्राप्त करने का मन है और प्राप्त नहीं है वो प्राप्त हो जाएगा, जो है वो आपका सस्टेन करेगा। योग मीन्स अध्यात्म से योग में स्थिरता रहेगी, तथा क्षेम का अर्थ आपको आत्म साक्षात तक पहुंचाया जाएगा। ऐसा मार्ग अपने आप मिलता जाएगा कि आप अध्यात्म का मार्ग पकड़कर आत्म साक्षात्कार तक पहुंचते चले जाएंगे। आपको रास्ता प्रशस्त होता चला जाएगा। अब सब कुछ आपके हाथ में है। यदि भाव अभाव होगा तो सब कुछ जीवन में होते हुए भी आपको हमें हमेशा कमी महसूस होती रहेगी। यदि भाव का अभाव नहीं होगा
तो आपका जीवन खुशी, प्रेम और मस्ती, शांति से चले। 23वां श्लोक। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम यजन्ति अविधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। Even those devotees who endowed with Shraddha worship other gods, they also worship me alone, O Kaunteya, though contrary to traditional practice. वो विधि पूर्वक नहीं कर रहे हैं, लेकिन अविधि पूर्वक कर रहे हैं, तो भी भज तो कृष्ण को ही रहे। जैसे कि पहले ही बताया गया है कि 33 करोड़ देवी देवता मन के सीमित लक्ष्यों को दर्शाते हैं। पहले हमने चैप्टर्स में किया है कि जब लोगों को मन को देखा कि उनका मन भगवान में न लगकर धन में लग रहा है, काम में लग रहा है, परिवार में लग रहा है या शक्ति परीक्षण के कामों में लग रहा है, तो हर जगह जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने गॉड्स को एस्टैब्लिश कर दिया। किसी का मन धन में लग रहा है तो वहां माँ लक्ष्मी का संस्थापना कर दी, किन्हीं का मन सरस्वती में लग रहा है तो वहां सरस्वती, पढ़ाई में लग रहा है, कुछ बनना चाहता है इंटेलेक्चुअल, तो वहां माँ सरस्वती को रख दिया। किसी का दंगल में मन लगता है, शक्ति चाहिए, तो वहां हनुमान जी को रख दिया। इस तरीके से हमारे 33 करोड़ देवी देवता बन गए। तो जैसा कि पहले बताया गया चुका है, 33 करोड़ देवी देवता मन के सीमित लक्ष्यों को दर्शाते हैं। ये हमारा सीमित लक्ष्य है कि हमें धन प्राप्ति करनी है, ये हमारा सीमित लक्ष्य है कि मुझे MBA करना है या मुझे मैनेजमेंट का कोई कोर्स करना है। ये सीमित लक्ष्य आपको परम तक ले जा सकते हैं, परंतु अधिकतर जनमानस अपनी सीमित इच्छाओं को इतना जकड़ कर बैठ जाते हैं कि वे असीम तक जाना ही नहीं चाहते, वहां जाने की सोचते ही नहीं। ये तो कहिए कि वहां जाने का उनको विचार भी नहीं आता। और एक्चुअली बताएं, जब से हमने गीता पढ़नी शुरू करी है, तब से ये विचार आया कि हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। उससे पहले तो हम सोचते थे हमें कैसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, अभी तो पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे। गीता में भी बताई गई है, ये बात बार बार बताई गई है कि कुछ लोग तो ये समझते हैं कि अभी मोक्ष प्राप्त कैसे हो सकता है, अभी तो हमें पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे। किसको मालूम कि ये आखिरी जन्म हो, और किसको पता कि कौन से तरीके से मिल जाए मोक्ष। नो बड़ी नोस। वे सीमित कारणों में ही सीमित रह जाते हैं। जैसे भूखे को चांद भी रोटी का टुकड़ा नजर आता है। जब कामनाएं अत्यधिक प्रबल होती हैं तो सारा अध्यात्म धरा का धरा रहता है। किसी भूखे को आप बैठा के मेडिटेशन कराना शुरू कर दो, क्या उसका मन लगेगा मेडिटेशन करने? तो भूखा प्यासा व्यक्ति, उसको तो चांद में भी रोटी का टुकड़ा दिखाई देगा। कृष्ण जी कहते हैं कि जब कोई अन्य देवताओं की पूरी श्रद्धा से पूजा कर रहा है तो वह वास्तव में मुझे ही ढूंढ रहा है। जब हम माँ सरस्वती की, माँ लक्ष्मी की जब हम पूजा करते हैं, मान लीजिए माँ सरस्वती की पूजा कर रहे हैं, हमें पढ़ना है, हमें MBA करना है, हमें मैनेजमेंट का कोर्स करना है, हमें डॉक्टर बनना है, पूरी श्रद्धा से, पूरा सब तन मन सब कुछ उसमें लगा हुआ है, पूरी श्रद्धा से हम उसका भजन पूजन कर रहे हैं, समय पर उठते हैं, समय पर सारा काम करते हैं, तो एक्चुअली तो वो जो परम को ही भज रहा है। वो नौकरी, संतान, मकान, व्यापार इत्यादि में ढूंढ क्या रहे हैं? अगर हम MBA कर भी लिया, अगर हमें बढ़िया जॉब मिल भी गई, अगर हम डॉक्टर बन भी गए, अगर हम इंजीनियर बन भी गए, तो हम ढूंढ क्या रहे? खुशी, शांति, आनंद। परंतु सांसारिक सब वस्तुएं दोष युक्त है। 10 अच्छाइयां उनमें होंगी तो कहीं ना कहीं आपको एक कमी हमेशा लगती रहेगी। कोई भी ऐसी परफेक्ट चीज नहीं है जिसमें पूर्णता हो। पूर्णता केवल और केवल ईश्वर में। बच्चों में 10 अच्छाई, एक कमी सारी अच्छाइयों पर पानी फेर देती है। हम जानते हैं पूर्णता किसी में भी नहीं, वह पूर्णता केवल प्रभु में है, और हम उस पूर्णता को संसार में ढूंढ रहे हैं। उस निर्दोष को, पूर्ण को हम दोष युक्त संसार में ढूंढ रहे हैं, वहां ढूंढ रहे हैं जहां वो है ही नहीं। इस श्लोक का दूसरा भाग अगले श्लोक में है, 24वां श्लोक।
अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्वेन नाश्च्यवन्ति ते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते। इन इंग्लिश, I am indeed the enjoyer and also the Lord of all yajnas, but they do not know me in reality, hence they fall. कहने का तात्पर्य यह है कि जो कृष्ण भगवान की दिव्यता को तत्व से नहीं जानता, वो उनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील नहीं होता और सीमित लक्ष्य प्राप्ति में लगा रहता है। वो हायर एंड हायर गोल ब्रह्मन को, परम को प्राप्त नहीं कर पाता और पुनः पुनः जन्म मरण के चक्र में पड़ता रहता। उसको मोक्ष और परम प्राप्त नहीं होते और उसका पुनः पुनः जन्म मरण नामक पतन होता रहता है। पुनः पुनः जन्म लेना ही वास्तव में गिरना है। उससे हम हायर से हायर गोल प्राप्त कर सकते थे, जितनी हमने सारी सीमित साधनों की, दूसरे देवी देवताओं की, सांसारिक चीजों को प्राप्ति के लिए पूजा अभ्यर्थना की, अगर हम वो भगवत प्राप्ति के लिए करते तो हमें मोक्ष प्राप्ति हो सकती थी, परंतु हमने वैसा सोचा ही नहीं। 25th श्लोक, यान्ति देवव्रता देवान पितृयान्त्री पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो अपि माम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वो उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। In English, those who worship the devas senses go to devas. The worshippers of youngsters go to youngsters. The worshippers of elements go to elements. And those who worship me come to me. यह श्लोक इस अध्याय के खंड नंबर 4 में आता है, जिसका शीर्षक है जिन खोजा तिन पाइया। अर्थात जो हम खोजते हैं वही प्राप्त करते हैं। महान दार्शनिकों ने तो यह भी कहा है कि जिसे तुम खोजते हो वो भी तुम्हें खोज रहा है। अधिकतर जन देवताओं की पूजा करते हैं। पूजा मीन्स रात दिन जिस वस्तु के बारे में आप सोचते हो। ध्यान दीजिए, आपके मस्तिष्क में सर्वव्यापी विचार क्या है? क्या विचार हर समय घूमता रहता है, जो सुबह शाम दिन रात आपके दिमाग में रहता है? उस विचार को जरा सोचिए, देखिए क्या है। पैसा, हर समय दिमाग में पैसा ही घूमता रहता है। पैसा मीन्स विषयों को प्राप्त करने का साधन। इस श्लोक में कृष्ण जी यही समझा रहे हैं, जो मनुष्य सुबह से शाम तक हर समय धन को अर्जन करने, धन को संभालने, धन को खर्च करने के बारे में सोचता रहता है, उसके जीवन में धन की ही प्राप्ति हो। वो सर्वव्यापी है, हर समय आपके अंदर धन की ही चिंतन हो रहा है। कुछ लोग पितरों की पूजा करते हैं, यानी परंपराओं को पूजते हैं। वे परंपराओं के लिए धन को व्यय कर देते हैं। ऐसे लोग मर मिट जाने को तैयार रहते हैं, परंतु परंपराओं को जकड़े रहते हैं कि ये परंपरा तो होनी ही है, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है ना। संसार से जाने के बाद जो हमारे चले गए हैं उनको दिए दिए जाने बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ तो चौथा ऐसे होगा, हमारे यहाँ तो 10वां ऐसे होगा, हमारे यहाँ तो लड़की की शादी में ये काम ऐसे होना ही है। वो ये परंपराओं के प्रति जड़ हो जाते हैं, मर मिटने को तैयार हो जाते हैं, फिर उन परंपराओं को जकड़े रहते हैं, छोड़ने को तैयार नहीं होते। ये परंपराएं खराब भी हो सकती हैं और अच्छी भी हो सकती। भूतों की पूजा अर्थात पंच महाभूतों की पूजा। इन पंच महाभूतों में से एक या दो भूतों का अनुसंधान करते हैं। इस तरह के लोगों को वैज्ञानिक प्रवृत्ति के लोग कहा जाता है। जैसे आज से 100 वर्ष पहले हम चूल्हा जलाते थे, वैज्ञानिकों ने अग्नि रूप महाभूत पर अनुसंधान कर आज खाना बनाने के स्वरूप को कहां से कहां पहुंचा। पहले अग्नि से स्टोव आया, अंगीठियां आई, उसके बाद गैस आई, फिर उसके बाद इंडक्शन कुकर आए, और अब
सोलर आ गया। क्या कितना आसान कर दिया है वैज्ञानिकों ने। वो पंच महाभूतों में से उन्होंने, किसी ने अग्नि पर काम किया और किसी ने पानी पर काम किया, सोलर बना दिया उन्होंने सिस्टम। ऐसे अनेकों उदाहरण दिए जा सकते हैं, परंतु मूल बिंदु यह है कि भूतों की पूजा करने वाले भूतों को जनमानस में सहज कर देते। आत्मा के विचार को अंगीकार करने वाले आत्म साक्षात्कार करते हैं। यह पूजा साकार भी हो सकती है और निराकार भी। तो धन को चाहने वाले धन को प्राप्त होते हैं, परिवार और परंपराओं को चाहने वाले परंपराओं को प्राप्त होते हैं, प्रभु के चाहने वाले प्रभु से युक्त होते हैं। कर्मों में हम लगे तो हुए हैं, परंतु कर्मों के मूल कारण से हम कोसों दूर हैं। हम ये कर्म किस लिए कर रहे हैं ये हमें पता ही नहीं। हम सब परमानेंट आनंद को ढूंढ रहे हैं, परंतु ढूंढ रहे हैं धन, मकान, संतान और नाम में। तो इसके बारे में अगले श्लोक में कुछ और प्रकाश डाला जा रहा है। श्लोक नंबर 26। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहृतम अश्नानि प्रयातात्मनः। अगर कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता। Whosoever with devotion offers me a leaf, a flower, a fruit, water, that devout offering of the striving self I accept। पिछले श्लोक में जिन खोजा की चर्चा है उससे साधक के मन में यह प्रश्न आता है कि परम की खोज कैसे करें। तो कृष्ण जी ने इस श्लोक में बताया है कि इन चीजों के द्वारा आप मुझे पा सकते हैं। इस श्लोक में भक्त्या तथा प्रयातात्मनः शब्द विचारणीय है। प्रयातात्मनः अर्थात जिसमें सेवा भाव हो। सेवा भाव में अहंकार नहीं होता। सेवा चाहे गुरु की हो, परिवार की हो, देश की हो अथवा किसी और की हो, उसमें सदा तत्पर रहें। मनुष्य सेवा न भी कर रहा हो परंतु सेवा के लिए तैयार रहता हो, वह भी सेवा ही मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका ड्राइवर गाड़ी नहीं चला रहा, सुबह से शाम तक घर के बाहर बैठा हुआ है, वह गाड़ी ना चलाते हुए भी सेवा के लिए तत्पर है। इसलिए जो मनुष्य आलस से छोड़कर सेवा के लिए तत्पर हो वह सेवा और भक्ति ही कर रहा है। दूसरी स्थिति में व्यक्ति उस परम को भक्ति से खोज रहा है तथा उस परम की भक्ति वह पत्र, पुष्प, फल तथा जल के माध्यम से करता है। इस श्लोक में पदार्थ की इतनी प्रधानता नहीं जितनी भाव की है। शास्त्रों में कही गई कथाओं में इस भक्ति भाव को पूरी प्रेम से दर्शाया गया है। कृष्ण जी ने विदुरानी के दिए केले के छिलके खाए, राम ने शबरी के झूठे बेर खाए। तो इसी बात से भाव का, भक्ति का महत्व ज्ञात होता है। मैं इस भाव को एक एक्सपीरियंस से समझाना चाहूंगी। एक बार मेरी बर्थडे थी। मेरी डॉटर एंड ग्रैंड डॉटर इस ओकेजन पर आई हुई थी। ग्रैंड डॉटर ने कहा, नानी कोई एक अंगूठी दे दीजिए। उस समय तक आते आते सभी अंगूठियां रियल थी। जो बच्चे, छोटे बच्चे थे जो डांस वगैरह में पार्टिसिपेट करते थे और थोड़ी हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी उनके लिए रखते थे, वो सब हमने दे दिवा दी थी। और हमारे पास कोई आर्टिफिशियल ऐसी रिंग नहीं थी जिसको खोने का कोई डर ना हो। तो मैंने पूछा किस लिए, तो उसने कहा बस दे दीजिए। मेरे हस्बैंड ने कहा दे दो ना, क्या प्रॉब्लम है। सो मैंने इस वादे के साथ कि ध्यान रखोगी, देखो यहाँ वहां घुमा मत देना। शाम को बर्थडे के सेलिब्रेशन के समय उसने, ग्रैंड डॉटर ने एक कार्ड और एक अंगूठी की डिब्बी बनाई, स्वयं बनाई हुई, उसी अंगूठी को रखकर मुझे गिफ्ट में दी। हैप्पी बर्थडे नानी। वाह, मैं उसके भाव को आज तक भुला नहीं पाई। हम भी तो वही करते हैं, सब कुछ ईश्वर का ही है, परम का ही है, परंतु जब हम भक्ति भाव से, प्रेम से भेंट करते हैं तो ईश्वर केवल भाव देखते हैं। छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे कप, प्याली उनको सेट दिला देते हैं गुड़िया गुड़िया खेलने के लिए। वो खाली कप मम्मी को देते हैं, मम्मी चाय, मम्मी पानी, तो कितना अच्छा लगता है। वो उनका भाव ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, भाव देखते हैं।
और प्रेम की पराकाष्ठा ही तो भक्ति है। तो क्या है, ईश्वर को हम क्योंकि अपना मानते ही नहीं, बच्चों को अपना मान लिया, अपने पेरेंट्स को अपना मान लिया, अपने संबंधियों को अपना मान लिया, पर ईश्वर को हम अपना मानते ही नहीं। जिस दिन मानने लगेंगे उस दिन पता चलेगा कि हमने पुष्प भी दिया तो कितने खुश हो जाते हैं वो उस पुष्प से। कोई बच्चा हमें लाके पुष्प देता है, एक गिलास पानी देता है, हम कितने कितने अंदर से आंतरिक खुशी मिलती है। और प्रेम में हम केवल गिफ्ट देने में विश्वास रखते हैं, लेने में नहीं। जब भक्ति में होते हैं, प्रेम में होते हैं, तो हम केवल गिफ्ट देने में विश्वास रखते हैं, कुछ वापसी की आशा नहीं रखते। बस समझ आने की बात है, इस सांसारिक ग्रैंड डॉटर ने भक्ति भाव और प्रेम भाव का रियल रियलिटी समझा दी। पता नहीं क्या वर्ड लिखा है। जिस दिन वो फीलिंग ईश्वर के लिए आ जाए, समझ लीजिए परम को प्राप्त करने की राह प्रशस्त हो जाएगी। नागर जी ने तो पुनः पत्र, फल, पुष्प सबका अर्थ बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया है। फल का अर्थ फ्रूट ही नहीं बल्कि कर्म फल है। संपूर्ण कर्म फलों को ईश्वर को समर्पित कर दीजिए, प्रभु को अर्पण करना। इसी तरह पत्र का अर्थ कर्म है। उन्होंने बताया कि पत्र से, जो पत्र हम चढ़ाते हैं, उसका उन्होंने बताया कि पत्ते से ही क्लोरोफिल लेते हैं और उसी से सारी एक्टिविटी शुरू होती है। क्योंकि हमें साइंस ज्यादा नहीं आती, थोड़ा बहुत सुन के कुछ पता चल जाता है। क्लोरोफिल जो है पत्तियां लेती हैं और वो सबको जो है फिर ऑक्सीजन देती है। सारी एक्टिविटी वहीं से शुरू होती है। तो जब हम अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देते, सारे फलों को समर्पित कर देते, पुष्पों को समर्पित कर देते, पुष्प को उन्होंने कहा वासनाएं, पुष्पों को जानिए। अगर आपने पत्ती, बेलपत्र चढ़ाते हैं ना, घास भी चढ़ाते हैं, दुर्वा भी चढ़ाते हैं गणेश जी पर, पत्र, पुष्प और फल। और फल जितने कर्म है आपके, कर्म के अच्छे फल और बुरे फल सब चढ़ा दीजिए। और उसके बाद जल, जल जीवन का सार्थक है, जीवन का पर्यायवाची जैसे उन्होंने माना है। नदी में जल की भांति समुद्र अर्थात उस परम से जुड़ने का ही नाम भक्ति है। इसी तरह पत्र का अर्थ कर्म है, पुष्प का अर्थ वासनाएं, इच्छाएं इत्यादि, और जल का अर्थ पूर्ण जीवन। ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। फिर मैंने ये उनका पढ़ने के बाद, सुनने के बाद इसको लिखा। पत्र का अर्थ कर्म, सारे कर्म अर्पित कर दो, सारे पुष्प यानी वासनाएं, सारे फल यानी अच्छे बुरे रिजल्ट सब समर्पित कर दो। जल का अर्थ है जीवन समर्पित कर दो। अगर अधिकतर कर्म पैसे के लिए व्यक्ति भोग, तो क्या कर रहे हैं, अगर हमारे कर्म अधिकतर किस काम में लगे हैं, पैसा कमाने में, धन कमाने में, बिजनेस करने में, तो समझ लीजिए व्यक्ति भोग विलास में व्यस्त। अगर हमारे ज्यादा कर्म परिवार के लिए हैं, तो समझ लीजिए इमोशनल आपका जो चल रहा है, आप इमोशनली हैं, आपका इमोशनल जीवन चल रहा है। अगर शरीर के लिए है सादा कर्म, कि अपने शरीर का ही हम कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, खान पान का ध्यान रख रहे हैं, जिम जा रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, शरीर के लिए कर रहे हैं, तो फिजिकल फिजिकल कर्म कर रहे हैं। और अगर सारे कर्म ब्रह्मार्पणम कर दिए, ईश्वर के बारे में सोचने में कर दिए, सारे कर्म उसको अर्पण कर दिए, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। अध्यात्म का मतलब ये है। आज के लिए इतना ही।